वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम नाटको फार्मिंग स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक में पिछले टाइम में मूवमेंट हुआ है और आगे क्या फ्यूचरिस्टिक इसका जो प्राइस एक्शन है वो दिख रहा है अपन को, और आगे स्टॉक किस तरह की मूवमेंट अपन को दिखा सकता है। ठीक है, तो अपन इसका जो लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं कि 2013 से एक स्टॉक ये है, एक अपसाइड की जर्नी में था। उसके बाद इसने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखाया और इसके बाद ये फिर से एक अप ट्रेंड में गया, लेकिन जो अपना हाई था इसको ब्रेक करने के बाद वापस से ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है। और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जो पिछला लो था उस तक का यह मूवमेंट करता है और उसके बाद में फिर से इसमें एक नई मोमेंटम बनती है जो इसको फिर से एक नई हाई के आसपास में लेके जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें अपन पैटर्न देखें लॉन्ग टर्म में तो देखिए, ये एक हाई बना, इसके बाद में एक नया लो बना, इसके बाद में नया हायर हाई बना और फिर नया लोअर हाई बना। ये हाई है जो इससे ऊपर है, इस हाई से ऊपर है ये वाला लो। ठीक है, और इस हाई को ब्रेक करके फिर इसने एक नया हाई बनाया है और जो इसके बाद में फिर लो लगाया है, वो अब इस लो से ऊपर में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता हुआ अपन को दिख रहा है। ठीक है, तो इससे अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो ओवरऑल प्राइस एक्शन बुलिश है। और जो अब की बार में जो मोमेंटम हुई है इसके बाद में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन इसने दिखाया है और यहाँ से हो सकता है कि ये एक नया हाई बनाने की तरफ अपनी मोमेंटम करे। ठीक है, तो इसको डेली टाइम फ्रेम में, ये तो एक बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, इसको अपन डेली टाइम फ्रेम में करने की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मोमेंटम हो सकता है यहाँ से या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन मैं इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ और फिर देखते हैं कि अपन ये स्टॉक ये पिछला वाला हाई यहाँ पे था। ठीक है, जब इसने यहाँ पे एक अपना कर्व बनाया और कर्व के बाद में जब ये अपन इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, जब इसने अपने हैंडल को ब्रेक किया तो इसने लगभग 1000 के ऊपर इसको ब्रेक किया और ये लगभग 1600 का इसने हाई मारा और फिर से यह एक डाउन ट्रेंड में बदल गया। और जो इसने ये इस जगह इसने रेजिस्टेंस बनाई थी, जो इसको ब्रेक करते हुए जो ऊपर गया था, इसका इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, लेकिन वापस से इसने गैप के साथ इसमें इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसमें नई मोमेंटम होने के कितने चांस हैं और क्या ये एक नया हाई बना सकता है, इसको अपन देखते हैं। तो देखेंगे कि जो पिछला हाई था इसके पहले ही इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है और कंसोलिडेशन किस तरीके से हो रही है और किस स्टेज के बाद में यह साइड में मोमेंटम तेजी से कर सकता है, तो इसको अपन देखेंगे। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एक ये प्राइस एक्शन अपन को दिख रहा है यहाँ इस जगह के ऊपर। ये देखिए ये हाई लगा और इसके बाद में ये एक ट्रेंड लाइन सी बनती हुई अपन को दिख रही है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को अपन हटा देते हैं एक बार। तो ये एक अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक मोमेंटम अपन को दिख रही है डाउन साइड का, एक अपन को दिख रहा है नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, जो इसने गैप से काट दिया। इसके बाद में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होती हुई अपन को दिख रही है। ठीक है, और इसके बाद में इसने क्या किया है, इसकी जो अपना जो कंसोलिडेशन था इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। और जो ये पैटर्न आप देख रहे हो ये बेरिश पैटर्न है, यानी लोअर हाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए अपन को दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। तो इस तरीके से अपन अब जब यहाँ पे मोमेंटम देखते हैं इस जगह के ऊपर, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप से काटने के बाद जो पहले ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी दिखाया, उसके बाद में इसने इसको गैप से ब्रेक कर दिया। लेकिन गैप से ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे आके एक कंसोलिडेशन किया है और लगभग 2-3 महीने की कंसोलिडेशन है। इसके बाद में इसने क्या किया है, एक रेंज बना ली अपनी और उसी रेंज के आसपास में ये घूमता रहा। एक बार इसने गैप डाउन ओपनिंग भी करी लेकिन वापस इसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दी। इसके बाद में देखिए धीरे धीरे अपसाइड की मोमेंटम दिखा तो अपन को दिख रहा है। इसको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसने प्राइजेक्शन ने किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखिए इस जगह के ऊपर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, वापस एक नया लो बनाया, फिर से इसी जगह ऊपर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ नया लो बनाता है, वापस से इसी जगह के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, फिर से एक नई रेजिस्टेंस,
और जब भी ये इस लाइन के आसपास में आता है, इस हाई के आसपास में, तो वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन इस बार देखिए इसने क्या किया है, क्योंकि ये 3 4 5 6 बार ये क्या हो चुकी है, टेस्ट हो चुकी है, तो अब इसके ब्रेक होने के चांसेस जो काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है। तो इसने देखिए इस बार अपने क्या किया है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न अपन को दिख रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनता हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक लो लगा, उसके बाद में एक हाई, उसके बाद में एक लो, और फिर से एक नया हाई। यहाँ पर अपन को एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसने क्या किया, इसने जैसे ही स्टॉक ओपन होता है इस जगह के ऊपर, जैसे ही स्टॉक इस जगह के ऊपर ओपन होता है, तो क्या करता है, इसी जगह के आसपास में कंसोलिडेशन करता है, फिर से ओपन होता है, फिर से कंसोलिडेशन करता है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो इसमें क्या, सेलर प्राइस के ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं और प्राइस को नीचे की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, और धीरे धीरे ये मोमेंटम करता हुआ अपने इसी हाई के पास पहुंचता है, और इस बार क्या करता है, इसको हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हाई है, हाई वॉल्यूम और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। और प्राइस एक अच्छी तरीके से साइड में मूव करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से अपन अगर प्राइस को देखिए कि यहाँ से प्राइस की मोमेंटम हुई है और यहाँ से थोड़ी सी हल्की सेलिंग देखने को मिली, हो सकता है कि ये यहाँ से ही वापस अपसाइड में मोमेंटम कर दे, या फिर इस जगह के ऊपर, या फिर इस जगह के ऊपर आए और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए इसी रेंज के ऊपर, और फिर से वापस एक नई जर्नी शुरू करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर अपन को चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अगर अपन इस पैटर्न को देखें, तो ये अपन अपन को जो पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न अपन को दिख रहा है मॉर्निंग स्टार। इस पैटर्न को जो बोलते हैं, इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, यानी एक डाउन ट्रेंड के बाद में जब स्टॉक मोमेंटम करके कंसोलिडेशन बना के एक वापस से एक नई जर्नी शुरू करता है, नई मूवमेंट शुरू करता है, तो इसको अपन मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके बाद में देखते हैं कि, और इसमें जो मूवमेंट है वो अपन कह सकते हैं कि जो एक बड़ी मूवमेंट है वो कब शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक हाई बना हुआ है। तो जब भी ये इस हाई के पास जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेलर्स फिर से इसको सेल करते हुए दिखेंगे अपन को। हो सकता है ये पहले इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक मोमेंटम करे, उसके बाद में तो इसमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जब भी ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, तो हो सकता है कि ये नया हाई की तरफ अपनी मोमेंटम करेगा, और एक अच्छी खासी अपन को रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है, ठीक है।